मैं 2017 से मैंने बेसिक कोर्स किया है और तब से 2017 से मैं लगातार इससे जुड़ी हुई हूँ स्काउटिंग गाइडिंग। आज हमारे शिविरार्थी प्रशिक्षकों की देखरेख में टेंट बनाना सीख रहे हैं। ललिता मनराल और प्रियंका प्रशिक्षक के रूप में हमारे बीच में कमलेश सती जी, विजय बहादुर जी और श्रीमती अनुराधा पांडे जी और हिमानी नाम की ये छात्रा स्काउट गाइड में आप राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुँचे हैं। ये विशेष रूप से महाविद्यालय में हमारी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए आमंत्रित की गई है। 3 दिवसीय शिविर मैं हरीशचंद्र जोशी राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में रोवर्स रेंजर्स में मुझे प्रभारी नियुक्त प्राचार्य प्रोफेसर नवीन भगत जी के द्वारा किया गया है। प्रारंभिक प्रशिक्षण शिविर रोवर्स रेंजर्स का 3 दिवसीय चल रहा है। यह शिविर 7 फरवरी से 9 फरवरी तक गतिमान है और आज शिविर का अंतिम दिन है। शिविर में 26 शिविरार्थियों भाग ले रहे हैं और 3 प्रशिक्षक जिला स्काउट गाइड नैनीताल के माध्यम से हम तक आए हैं। उनके लिए बहुत साधुवाद। जिला शिक्षा अधिकारी जी का धन्यवाद। और यकीनन इन छात्र छात्राओं ने इन 3 दिवसों में इस शिविर के माध्यम से जो भी सीखा है ये उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। विनोद तो हमारे आगे नहीं प्रशिक्षण दिया जाए और उसमें जिला संस्था जो है हमारी, उन्होंने हम पे भरोसा जताते हुए यहाँ पे भेजा गया है कि इस महाविद्यालय में रोवर रेंजर्स जो स्काउट गाइड हमारी होती है, इसका एक श्रीगणेश स्केल है। तो इसमें सर्वप्रथम हमने बच्चों को कि किस तरह से एक सामाजिक संगठन है ये, बिल्कुल गैर राजनीतिक, इसमें किसी भी जाति वर्ग और धर्म का व्यक्ति आ सकता है और अपनी सेवा दे सकता है। जहाँ तक रोवर रेंजर्स की बात करें तो यहाँ पर एक सेवा, इनका एक जो लक्ष्य है वो सेवा का है। सेवा भाव से यहाँ पर आते हैं बच्चे और यहाँ पर चारित्रिक विकास है इनका, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी विकास यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते हैं कि समाज के प्रति इनके क्या कर्तव्य हैं। तो इनके लक्ष्य मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हम यहाँ पर बच्चों को बताते हैं कि हमारा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य हैं और दूसरों के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं और स्वयं अपने लिए हम हमारे क्या कर्तव्य हैं। अपने लिए जैसे हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपने पुस्तकों का अध्ययन करें, चारित्रिक विकास करें, इस तरह से अपने लिए होता है। ईश्वर के प्रति, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है तो उसके प्रति भी हमारे कर्तव्य है, उसका ध्यान करना, उसका भजन करना। और उसके साथ ही हमारा एक जो सर्वधर्म प्रार्थना इसमें होती है, उसमें सभी धर्मों को लेके हम चलते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, जी सभी लोगों को हम एकजुट करके सभी की अपनी एक प्रार्थनाएं यहाँ पर की जाती हैं। तो सर्वधर्म संभाव के और वसुधैव कुटुम्बकम की जो हमारी एक वो होता है, तो उसको लेके हम यहाँ पर चलते हैं और इस तरह से बच्चा अपना देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति इसमें प्राप्त कर सकता है। जी, धन्यवाद सर। में 22 नंबर मेरा ही था। 22 बच्चे भी 25 बॉल के थे। विजय बहादुर जी ये प्रशिक्षक हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास का प्रबल माध्यम है रोवर्स रेंजर्स। यकीनन विद्यार्थी जीवन में पठन पाठन के अतिरिक्त एनएसएस है, रोवर्स रेंजर्स है, एनसीसी है, ये ऐसे संगठन है जो छात्र छात्राओं को विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक सौहार्द की भावना का संचार और विकास इनमें करते हैं। किस तरह हमें स्वयं के लिए नहीं सोच के समाज के लिए सोचना है, स्वयं के लिए ना जी के समाज का निर्माण कैसे करें और समाज निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हम कैसे निभाएं। यकीनन इस तरह के सर्वप्रथम धन्यवाद राजकीय महाविद्यालय का। और सर ये इनके सर्वांगीण विकास में योगदान प्रदान करेगा, क्योंकि जो मानव है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है और इस रोवर रेंजरिंग में खोजी प्रवृत्ति, चिन्ह, आउटिंग, ये सारी विधाओं का ज्ञान दिया जाता है।
और विगत 3 दिनों से इनको नॉटिंग और हिचिंग, टेंट पिचिंग, यहाँ तक कि इनको फूडिंग, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उपलब्ध कराया गया। धन्यवाद। तो ये थे विजय बहादुर जी, ये प्रशिक्षक हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास का प्रबल माध्यम है रोवर्स रेंजर्स। यकीनन विद्यार्थी जीवन में पठन पाठन के अतिरिक्त एनएसएस है, रोवर्स रेंजर्स है, एनसीसी है, ये ऐसे संगठन हैं जो छात्र छात्राओं को विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक सौहार्द की भावना का संचार और विकास इनमें करते हैं। किस तरह हमें स्वयं के लिए नहीं सोच के समाज के लिए सोचना है, स्वयं के लिए ना जी के समाज का निर्माण कैसे करें और समाज निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हम कैसे निभाएं। यकीनन इस तरह के विनोद तो हमारे यहाँ गिला नहीं डाल दिया आपने। जानकारी दी कि स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, इसको क्यों लागू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, ये जानकारियाँ हमने इनको दी। कुछ बच्चों ने उसको नोट भी किया है, कुछ ने उन्हें अपने जीवन में लेने के लिए संकल्प भी लिया है। उसके बाद लगभग 2 दिन तो हमारा इनका प्रशिक्षण बिल्कुल व्यावसायिक रूप से रहा है कि उनको सीखना है, हर चीज़ करके सीखना है। तो कल हमारा लगभग उनके नोट्स का, स्कार्फ का और ये जानकारी, और आज तो आप देख रहे हैं कि पूरा प्रैक्टिकल है कि वो आज टेंट बनाना देखेंगे और एक उसमें कि आप किस तरह से आप अपना खाना बनाते हैं, कभी इन परिस्थितियों में आपको अपने भोजन की व्यवस्था क्या करनी है, तो ये बच्चे आज कर रहे हैं। 3 दिवसीय बहुत कम समय है हमारे पास, उसमें हम जितनी भी चीज़ों को ले पाए वो हम यहाँ पर देने की